ब्रेक के बाद आप सभी का एक बार फिर स्वागत है। सीधे लिए चलते आपको हल्का हलचल में। इस खास प्रोग्राम में हम आपको रोज सुबह सुबह लाइव लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हल्के में क्या कुछ खास रहने वाला है। तो चलिए सीधे लिए चलते हैं आपको पलवल, जहां से प्रवीण आहूजा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कालावाली से जगदीश प्रजापति जी, रुक कर लेते हैं पलवल का। प्रवीण आहूजा जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? जी, सबसे पहले बता देना चाहता हूँ, राजनीति की गर्मी सरगर्मी को लेकर बात कर लेते हैं कि कल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का मथुरा में उनका आगमन था। कार्यक्रम था, ब्रज रस उत्सव को लेकर वहां पहुंचे हुए थे। लेकिन तमाम जो भाजपा पार्टी के कार्यकर्ता है वो पलों ने लगातार इस मामले को भुनाने में लगे हुए थे, क्योंकि श्री राम मंदिर की जो तैयारियां शुरू हो गई है, उसी तरह यहाँ पर श्री कृष्ण मंदिर की तैयारियों को लेकर भी अब यहाँ पर बड़े जोर शोर से उस जो कार्यकर्ता है उनमें पूरा उत्साह देखा जा रहा है। वो खुद अब डोर टू डोर जाकर भाजपा पार्टी के जो कार्यकर्ता है, तमाम जो कार्यकर्ता पदाधिकारी है, ये लोगों से अब जनसंपर्क साधने लगे हैं। और ये सबसे बड़ी बात देखी जा रही है, सबको एक निमंत्रण दे रहे हैं कि अब श्री राम मंदिर जो है वो पूरा हो चुका है और उसकी जो भूमि पूजन वो भी सब कुछ पूरा हो चुका है। अब तो सबसे जो है अब रामलला के दर्शन हो गए। तो इस तरह की बातों को लेकर साथ ही उन्होंने ये कहा कि अब जब देश के प्रधानमंत्री मथुरा पहुंच चुके हैं तो श्री कृष्ण जी का जो विवाद चला आ रहा था, जो जमीन का विवाद चला था, वो भी जल्द उसका पूर्ण होता दिखाई दे रहा है। तो इस तरह की तमाम बातों को लेकर जो तमाम कार्यकर्ता है वो अब लोगों से सीधा जनसंवाद कर रहे हैं, लोगों को बता रहे हैं कि वो दिन दूर नहीं है कि अब हम सब मिलकर राम राज्य की तरह लोगों के साथ मिलकर रहेंगे। बात करें तो जिला प्रशासन से किसानों ने मांग करी कि पिछले कई दिन से लगातार मिल बंद पड़ी है और मिल के मुख्य कारण उसके टरबाइन का खराब हो जाना। हालांकि पिछले साल भी इस तरह मशीन में दिक्कत आई थी तो किसानों को काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा था। और वही लगातार मिल के दिक्कत आने के कारण तमाम जो किसान है वो गन्ना लेकर नहीं पहुंच पा रहे। अगर लेकर जो पहुंचे हुए हैं वो दिन रात वहीं रह रहे हैं, उनको वहां रहने और खाने में भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है, जिसको लेकर किसान बेहद परेशान है। किसानों को कहना है कि अब ये गन्ने का समय है और अभी खरीद नहीं होगी, फिर कब होगी, क्योंकि अक्सर मशीन में कमी आ जाती है, जिस कारण तमाम किसानों को काफी दिक्कत का भी सामना करना पड़ रहा है। जी, प्रवीण आहूजा हमारे साथ बने रहिए। रुक कर लेते हैं कालावाली का जगदीश प्रजापति जी, आज आपके हल्के में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेंगी? सोनिया, सबसे पहले कालावाली की बात करें तो कालावाली के पूरे सिरसा जिला में फॉग ने है जो फॉग जो है उतराई है। कहीं ना कहीं रोडों पर जो चलना है जो संभव नहीं हो पा रहा है, कहीं ज्यादा फॉग होने के कारण बिल्कुल लोगों को दिखाई नहीं दे रहा है। और प्रशासन की बात करें तो प्रशासन की ओर से एडवाइजरी जारी की गई है कि अपने व्हीकलों पर जो है रिफ्लेक्टर लगाएं और पीली जो लाइट है उसका प्रयोग कहीं ना कहीं करें, क्योंकि आने वाले दिनों में फॉग और बढ़ने के आसार हैं जो ज्यादा दिखाई दे रहे हैं। भाई, किसानों की बात करें तो किसान बिल्कुल परेशान होते नजर आ रहे हैं, क्योंकि किसानों पिछले दिनों देखने को मिला था कि प्रदूषण के चलते जो है सोलर पंप है जो काम नहीं कर रहे थे, उसके चलते जो सोलर प्लेट थी उनको सूरज की किरणें नहीं मिल पाई और जो लाइट पैदा होनी थी वह नहीं हो पाई है। उसको लेकर पानी है जो नहीं मिल पाया था। कहीं ना कहीं सरसों की जो फसल है वह पीली पड़ती नजर आ रही है और गेहूं की बजाई जो है लेट होती जा रही है, क्योंकि नहरों में पानी नहीं है और सोलर पंपों के द्वारा जो मोटर चलाकर पानी लिया जाना था वो पानी भी नहीं मिल पाया। वहीं अगर बात कर ले किसानों की दूसरी समस्या की, तो यूरिया की समस्या सबसे बड़ी उनकी आजकल बनी हुई है, क्योंकि कालावाली में देखा जा रहा है कि कालावाली से पंजाब के तरन तारण और अमृतसर साहिब की ओर जो है यूरिया जा रही है। कहीं ना कहीं 400 से लेकर 800 रुपए प्रति कट्टा जो है ब्लैक किया जा रहा है। कहीं ना कहीं लोकल किसानों के नाम से बिल काटे जाते हैं और यूरिया जो है पंजाब में बेची जा रही है। हर बार इस तरह की जो ब्लैक का कार्य होता है, कहीं ना कहीं लोकल किसानों को जो यूरिया है नहीं दी जाती है। उसको लेकर कल देखने को मिला, जैसे ही हम हर खबर की टीम ने एक खबर दिखाई तो कल हमने जैसे ही इस हल्का हलचल कार्यक्रम में यूरिया का हाल बताया तो उपमंडल अधिकारी जो सुरेश है उन्होंने कल जो यूरिया के 4 गोदाम थे उनको चेक किया है। उनका रिकॉर्ड भी खंगाल रहे हैं। उनका कहना है कि अगर किसी प्रकार की कोई कमी पाई जाती है तो जरूर उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। आज देखने को मिलेगा कि कालावाली के कई जो बड़े गांव या बड़े क्षेत्र है वहां पर जो यूरिया के स्टॉक है, तो वहां भी हो सकता है कि वो उनकी ओर से चेकिंग की जाए। उन्होंने आश्वासन दिया है हर खबर की टीम को कि वह हर हालात में जो चोर बाजारी करने वाले लोग हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। वहीं अगर बात कर ले सिरसा के चौपटा हल्का की, तो वहां पर एक बड़ी दुखदायी खबर जो सामने आ रही है। कल देर रात्रि जो ट्रैक्टर ट्रालियों पर 40 श्रद्धालु जो गुग्गा मेडी जा रहे थे,
ट्राली का हुक लीकने के कारण ट्राली पलट गई और 5 लोगों की है जो मौका पर मौत हो गई, बाकी घायल हुए। कहीं ना कहीं उस बात को लेकर गोगामेडी जो भक्त है उनमें काफी जो है शोक देखा जा रहा है। उसको लेकर कहीं ना कहीं जो लोग एक बात कहते नजर आ रहे हैं कि इस तरह से ट्रालियां भरकर ना जाए, कहीं ना कहीं अपने साधनों के माध्यम से जाए, और सर्दी का मौसम है, बचाव से जो श्रद्धालुओं को जाना चाहिए। भाई अगर बात करें नशा की, तो नशा दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। उसको लेकर कल देखने को मिला कि कल पंजाब पुलिस का एक बर्खास्त कर्मचारी जो सिरसा कोर्ट में एक पेशी पर आया था, उसके पास 62 ग्राम जो है चिट्टा सहित उसको गिरफ्तार कर लिया गया। कहीं ना कहीं चिट्टा का नशा इतना बढ़ गया कि अब तो पुलिस कर्मचारी खुद बेचने और पीने का काम भी करने लगे हैं। और कहीं ना कहीं इस बात को लेकर लोग कालावाली डब्बावाली रोडी क्षेत्र के लोग बार बार मांग कर चुके हैं कि नशा पर रोक लगाई जाए। उसको लेकर हरियाणा के मुख्यमंत्री हालांकि डब्बावाली को पुलिस जिला बनाया, लेकिन अभी तक जो है चिट्टा का नशा और गोली मेडिकलों पर जो नशीली गोलियां बिक रही है उनको लेकर कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन जरूर सख्ती बरतती नजर आ रही है। देखने को मिल रहा है कि पिछले दिनों भी कई मेडिकलों को सील किया गया और चेकिंग की गई, लेकिन अब जो मेडिकल नशा है उसका पैटर्न है लोगों ने चेंज कर दिया है। जो पुलिस की पकड़ से अभी बाहर होते नजर आ रहे हैं जुआ, छोटे छोटे जुआओं को जो है थैलियां भरकर गोलियों के पत्ते दिए जाते हैं, चौक चौराहों पर जुआ गोली बेचते नजर आ रहे हैं। जो 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 गोली का पत्ता हम कहेंगे कि दर्द के काम में यूज होता था, जुआ जो नशे में यूज कर रहे हैं, जो पहले मेडिकल पर 150-200 में मिल जाता था, आजकल छोटे छोटे जुआ 400, 450, 500 रुपए में गली चौराहों पर बेचते नजर आ रहे हैं। और जो नशा करने वाले लोग हैं वह उनको लेने के लिए कहीं ना कहीं क्राइम करते नजर आ रहे हैं। इस बात को लेकर लोग बड़े बेहद चिंतित है और लोग मांग कर रहे हैं कि पुलिस को सिविल वर्दियों में गली चौराहों पर जो बाड़ों में जाकर तैनाती करनी चाहिए और कहीं ना कहीं नशा पर रोक लगाने का काम है पुलिस को करना चाहिए। इस बात को लेकर आज कुछ लोग जो है डिप्टी कालावाली को जो मिलेंगे और उनसे जो मांग है, इस तरह की मांग भी उनकी ओर से की जाएगी। भाई अगर बात करें राजनीतिक हलचल की, तो 2024 के चुनाव को लेकर सभी पार्टियां मैदान में उतर चुकी है। कांग्रेस पार्टी की बात करें तो कांग्रेस पार्टी के विधायक शिशपाल केरवाला जो अभी सिटिंग में एमएलए हैं, वह कई गांव का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करने का काम उनकी ओर से किया जाएगा। भाई आम आदमी पार्टी की बात करें तो आम आदमी पार्टी की सरोज मानव कविता नागर है जो डोर टू डोर जा रही है। भाई राजेंद्र सिंह देशू जोधा भी गांव जाकर डोर टू डोर करते नजर आ रहे हैं। परिवार जोड़ो अभियान के तहत लोगों को अपने साथ जोड़ने का काम उनकी ओर से किया जा रहा है। अनेलो की बात करें तो अनेलो में भी काफी उत्साह है जो देखने को मिल रहा है। अनेलो के कार्यकर्ता एक दूसरे को उत्साहित करने का काम कर रहे हैं कि अब की बार हम सरकार में हिस्सेदारी जरूर डालेंगे। इस तरह की बातें उनकी ओर से की जा रही है। भाई भाजपा की बात करें तो भाजपा के पूर्व में विधायक रहे सरदार बलकौर सिंह गांव जाकर लोगों से मुलाकात कर रहे हैं और जो सरकार के द्वारा गारंटी दी गई है कुछ गलियों का उद्घाटन करते नजर आ रहे हैं और लोगों को बता रहे हैं कि हमने ये काम किया है, हमने वो काम किया है। कहीं ना कहीं लोगों को अपनी ओर लुभाने का काम है उनकी ओर से किया जा रहा है। जी सोनिया। जी जगदीश प्रजापति जी बने रहिए हमारे साथ। रुक कर लेते हैं एक बार फिर पलवल का प्रवीण आहूजा जी। लगातार हर दिन ठंड बढ़ती जा रही है जिसका सीधा असर बच्चों और बुजुर्गों पर देखने को मिल रहा है। बच्चे लगातार बीमार हो रहे हैं, तो स्वास्थ्य विभाग किस तरह से अलर्ट मोड में नजर आ रहा है? जी सोनिया, बिल्कुल एक सबसे बड़ी खबर मैं बता देना चाहता हूं कि जिले में अभी 116 लार्वा के जो सैंपल पाए गए उनमें डेंगू घोषित कर दिया गया है। ये सबसे बड़ी संवेदनशील मामला आ रहा है कि भाई जो सीएमओ हैं पलवल जिले के, उनकी ने एडवाइजरी भी जारी करी है कि अपने आसपास साफ सफाई भी रखें और कहीं भी अगर गंदगी है तो उससे बचाव करके, क्योंकि डेंगू की अगर हम बात कर लेते हैं, डेंगू फिर से एक बार आ चुका है और जिसको लेकर पूरे जिले में चर्चा का विषय बन गया है और लोगों में ये दिक्कत बन गई है कि अब डेंगू एक बार तो बदलते मौसम में खत्म हो चुका था, लेकिन फिर मौसम के ठंड की वजह से फिर से डेंगू आ चुका है। लोग काफी इसमें चिंता में हैं और डॉक्टर को भी कहने हैं कि अपना बचाव रखें और आसपास जहां भी अगर गंदा पानी है तो उसके लिए आप जो नागरिक अस्पताल के प्रशासन को आप फोन करके बताएं, वहां सैंपल लिए जाएंगे और वहां पर सैंपल के बाद अगर लार्वा पाया जाता है तो वहां दवाई का छिड़काव भी किया जाएगा। तो तमाम इन चीजों को लेकर एडवाइजरी भी जारी करिए कि अपना भी बचाव रखें। वही ठंड की बात कर लेते हैं। ठंड जो सुबह से लेकर और सुबह की और शाम की तो काफी बढ़ चुकी है। हालांकि दिन का मौसम जो है वो मिक्स रहता है, ना तो उसमें गर्मी महसूस हो रही है ना ठंड महसूस हो रही है। तो बच्चों के लिए और बड़े बुजुर्गों के लिए तो थोड़ी सी दिक्कत तो बनी है। और क्योंकि अब मौसम थोड़ा आगे, जैसे दिसंबर नवंबर के बाद दिसंबर आएगा, दिसंबर में बदलाव तो आएगा ही, तो उसके लिए भी डॉक्टर ने कहा कि छोटे बच्चे हैं वो अगर लगता है कि उनको पोल्यूशन से भी बचाव करना है तो वो कहीं नाक पे कपड़ा या मास्क इस तरह लगा के रखे ताकि उनको कहीं ठंड से बचने के लिए ये चीजें बेहद जरूरी हैं। और गर्म कपड़ों का भी हमेशा सेवन करें क्योंकि अब गर्म कपड़ों का पहनना बेहद जरूरी है, क्योंकि बढ़ती ठंड में बचाव के लिए हम सबके लिए गर्म कपड़ा होना भी बेहद जरूरी है। तमाम इन चीजों को लेके ठंड से बचाव के लिए भी जो है वो एडवाइजरी भी जारी की गई है। जी सोनिया।
जी प्रवीण आहूजा जी, ज्यादा जानकारी साझा करने के लिए आपका धन्यवाद। जगदीश प्रजापति जी, आपका भी धन्यवाद। इसी तरह हम आपको रोज आपके हलके में लेकर जाते हैं और बताते हैं कि आज आपके हलके में क्या कुछ खास तस्वीरें देखने को मिलेगी। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। ज्यादा खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।